हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, क्या माँ काली उनको उनके बुरे कर्मों की सज़ा देंगी या नहीं देंगी। इस नवरात्रि या नवरात्रि के बाद या आने वाली नवरात्रि तक उनको उनके कर्मों का हिसाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस नहीं कहूँगी, कलेक्टिव, क्योंकि ये माता रानी, ये जो दिन चल रहे हैं नवरात्रि, इसमें हम देखेंगे कि माता रानी आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सज़ा देंगी या नहीं देंगी, और देंगी तो क्या देंगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और ये जो है इंट्यूटिव टैरो रीडिंग होगी। इंट्यूशन जो मेरा बोलेगा मैं वही आंसर करूँगी, क्योंकि अभी मैं जो हूँ माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट हूँ, और माता रानी जो मुझे गाइडेंस देंगी, जो मुझे मैसेज देंगी, मैं वही आपको गाइडेंस दूंगी। तो माँ भगवती, माँ काली, माँ चामुंडा, है ना, आपके साथ जो बुरा हुआ है उनका हिसाब कैसे करेंगी, क्या करेंगी, ये हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दुश्मनों ने, उनके शत्रुओं ने जो भी उनके साथ गलत किया है, बुरा किया है, क्या उसकी सज़ा माँ काली, माँ चामुंडा उनको देंगी या नहीं देंगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड निकले हैं, जो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स, द स्टार। तो माँ भगवती क्या सजा देने वाली है, माँ चामुंडा, माँ काली, है ना। यहाँ पर ये कार्ड पलटा हुआ है, ये भी मैं लूँगी, द हीरोफेंट। तो माँ चामुंडा, माँ काली आपके शत्रुओं को क्या सजा देने वाली हैं इस नवरात्रि में, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, 3 कार्ड आए हैं, है ना, निकले हैं, मैजिशियन, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और भी हम कार्ड्स लेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, माँ काली, माँ भगवती उनको क्या सजा देने वाली हैं या देंगी आने वाले समय में, ये हम देखेंगे। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड, हाई प्रिस्टेस और 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। देखिए, माँ काली जो है आपके शत्रुओं को आपके जीवन से निकाल बाहर फेंकने वाली हैं, है ना, आपके जीवन से उनका शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, है ना, माँ भगवती, माँ चामुंडा। और भी हम कार्ड्स लेंगे, यहाँ पर ओशो ज़ेन से भी कार्ड लेंगे और देखेंगे कि माँ भगवती, माँ चामुंडा आपके भक्तों का कैसे सर्वनाश करेंगी, कैसे नाश करेंगी, कैसे आपके साथ बुरे
जो बर्ताव उन्होंने किया है, आपके साथ जो बुरा किया है, गलत किया है, उसकी सजा कैसे देंगी। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आया है, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन, क्लिंजिंग टू पास्ट, नथिंगनेस, प्रोजेक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है कंपैरिजन, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, है ना। बीच में अगर आवाज़ आई हो, क्योंकि यहाँ पर हॉकर्स आते हैं शाम को, तो उसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हुई हो, डिस्टरबेंस हुआ हो रीडिंग में, तो हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आपकी राशियों की करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कप्स के जो हैं 2 कार्ड है कप्स के, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर मेजर अरकाना आया है, मीन्स आपका मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है ना। साथ साथ आपकी जो राशि है कर्क हो सकती है, आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, आपकी राशि मीन हो सकती है, आपकी राशि सिंह हो सकती है, आपकी राशि कुंभ हो सकती है, आपकी राशि वृष हो सकती है, मिथुन हो सकती है और कन्या हो सकती है ना। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है और फरवरी मार्च हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि माँ चामुंडा, माँ काली आपके भक्तों को क्या सजा देने वाली हैं, क्या हिसाब करने वाली हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है कई सालों से, है ना। जो आप सहन करते आ रहे हो, आप सहन करने की भी जो सीमा है वो खत्म हो गई है। और इसी कारण से कभी कभी आपका जो विश्वास है उस माता से, या ये कह सकते हैं उस जगत माता जगदम्बिका से या माता रानी की तरफ से आपका कभी कभी उठने लगता है, या ये कह सकते हैं भगवान की तरफ से भी आपका विश्वास उठता है, क्योंकि आपने बहुत सहन कर लिया बहुत कुछ, और अब अति हो गई है सहन करते करते, अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। अब ये कह सकते हैं आप जो हैं बहुत सैड हो गए हैं। एक जो आपके मन में जो आशा की एक किरण थी, या ये कह सकते एक होप था कि कभी ना कभी भगवान आपके शत्रुओं से जो है बदला जरूर लेगा या उनके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। देखिए माँ काली, माँ चामुंडा, ये जो नवरात्रि चल रही है इसी में आप जो हैं एक कह सकते हैं ट्रेलर देख लेना आप अपने शत्रुओं का, है ना। तो ट्रेलर आपको दिखेगा कि कैसे उनकी बर्बादी चालू हो गई है, कैसे उनका विनाश चालू हो गया है ना। और हो सकता है ये नवरात्रि निकले उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुद बोलोगे कि हाँ आपके शत्रुओं को उनका हिसाब मिल चुका है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके शत्रु जो अभी बहुत फन कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, है ना, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब उनकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ने वाला है, क्योंकि ईश्वर जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, जिनकी माँ भगवती, माँ चामुंडा, माँ काली, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, अब वो आपके दुखों का हिसाब लेने वाली हैं, है ना। तो अब आपके जो शत्रु हैं वो पराजित होने वाले हैं, है ना। उनको ये पराजय कौन देगा, उनको ये पराजय खुद और खुद वो जगदम्बिका माँ भगवती देंगी।
नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है इनकी जो विशेष, जो भी इनकी विशेष थी, जो भी इनकी डिजायर थी, अब इनकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। और जब इंसान की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वो टूट जाता है, वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिफीटेड फील करने लगता है, सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, ये मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, मैं इस चीज के लिए या इस इच्छा के लिए क्यों इतना तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं। तो डेफिनेटली ये काम होगा। द स्टार का कार्ड है आपके जीवन में जो एक होप, जो एक कह सकते हैं, जो एक आपके मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी जो टूट चुकी थी, अब वो फिर से जागृत होने वाली है। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि आपकी जो पूजा है, आपका जो पाठ आपने किया, जो त्याग किया, जो मेहनत करी, जो आपके आंसू बहे, वो अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो उनका एक एक आंसुओं का हिसाब वो खुद लेंगी माँ भगवती, है ना। तो द हीरोफेंट, आप अपने आपके जीवन की जो कह सकते हैं जो सफलता आपको कई सालों पहले मिलनी चाहिए थी, वो अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आपका जो ग्राफ है, आपके जीवन का जो ग्राफ है, वो अब ऐसे जाने वाला है। यहाँ पर जो सीढ़ी देखिए, एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर मंजिल है ना। तो यहाँ पर आप जो है अब ये सीढ़ियों को चढ़ने वाले हैं, आप सफलता की सीढ़ी अब चढ़ने वाले हैं। मैजिशियन, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो सब आपका पूर्ण होने वाला है। और जिन लोगों ने देखिए यहाँ पर 50% 60% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक मैजिक किया गया है, जिनको ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र करके परेशान किया गया है, खुद उनके अपनों ने ही किया है। देखिए क्या होता है जब कोई दूसरा करता है ना, जब कोई अनजान इंसान या गैर इंसान हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हमें दुख नहीं होता, बट दुख हमें कब होता है जब हमारे अपने ही हमारे साथ गलत करते हैं, जब हमारे अपने ही हमको धोखा देते हैं, हमारे साथ दगा करते हैं, जो हम सोच नहीं सकते वो करते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। उस समय इंसान रोता नहीं है, उस समय उसकी आंख से आंसू नहीं आते, उसके दिल से आंसू निकलते हैं। और जब किसी इंसान के दिल से आंसू निकलते हैं ना, तो उसकी जो आह होती है वो उस ईश्वर, उस परमात्मा तक पहुंच जाती है। उसका जो सिंहासन है वो डोलने लगता है। जब किसी दुखी इंसान का, जब किसी परेशान इंसान का आप मन दुखाओगे और वो बेचारा रो भी नहीं पाएगा, वो बेचारा ये कह सकते हैं वो अंदर ही अंदर, मीन्स उसके आंसू निकलेंगे, वो एक बोलते हैं ना एक कसक, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा है इंसान, अपने अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है ना। जब आपके दिल से जो आंसू निकलेगा, वो आंसू जो है माता भगवती, माँ चामुंडा, जो भी 9 देवियाँ हैं, जो भी शक्ति है हमारी, जो जगदम्बिका महारानी है, उनका आसन जो है वो हिला देंगे, हिल जाएगा। क्योंकि हर एक कह सकते हैं हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, एक दर्द की, एक पीड़ा की, हर एक चीज़ की। जब वो सीमा से पार हो जाता है तो उस ईश्वर का भी आसन, उस भगवान का भी आसन जो है वो डोलने लगता है। और उसकी जो खनक है, उसके जो आंसुओं की जो कसक है, या ये कह सकते हैं आह है, वो वहाँ तक पहुँच जाती है, उसके कानों तक। और जब उसके कानों तक पहुँचती है तो आपके शत्रुओं की बर्बादी को अब कोई नहीं रोक सकता है। आपके शत्रुओं की बर्बादी अब चालू हो गई है ना। तो यहाँ पर सन का कार्ड आया है, आपके जीवन में एक सुबह होने वाली है। कर्मा का कार्ड है, जिसने जो कर्मा किया है उसको कई गुना यहाँ पर मिलने वाला है। अब आपके शत्रु जो हैं
वो मुंह से बोल नहीं पाएंगे क्योंकि कर्म ही ऐसे करे हैं। उनको खुद अंदर से फील होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है, आपका कितना दिल दुखाया है, आपको कितना दुखी किया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का हक भी छीना हो। जो हक आपका था, जिन चीजों का सुख आपको भोगना था वो आप नहीं भोग पाए और दूसरे भोग रहे हैं, उसकी पीड़ा आपको पल पल वो पीड़ा आपके मन में लगती है, या ये कह सकते हैं आप दुखी होते हैं उन बातों को सोच के। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको माँ भगवती शक्ति प्रदान करने वाली हैं, आपको हर चीज एम्पावर करने वाली है, एक सशक्त इंसान बनाने वाली है, एक सशक्त पर्सनालिटी बनाने वाली है। आपके अंदर वो पावर आ रहा है, मिस्टीरियस पावर आ रहा है कि आप सब कुछ समझ सकते हो, आप अपनी सोल वॉइस को सुन सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो मन की आंखों से, आप फील कर सकते हो, आपको खुद फील होगा। अगर आपको कहीं से पता भी नहीं लगेगा ना कि आपके शत्रुओं को उनका दंड मिलना स्टार्ट हो गया है, तो भी आप अंदर से फील करोगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जीवन में एंजॉय, खुशियाँ, हैप्पीनेस आने वाली है, इसलिए आप खुश हो जाइए, आप शुक्रिया अदा कीजिए, है ना। अब आपके जो गम की आपकी रात थी वो चली गई है, अब सुबह होने वाली है, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए अब, क्योंकि अब आपके आप जो शत्रु हैं उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, और वो दंड खुद काली माँ चामुंडा, माँ भगवती देने वाली है ना। साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अब चेंज आएगा, अब आपके दिन पलटने वाले हैं, आपके लिए सवेरा होने वाला है, एक खुशनुमा सुबह, और आपके शत्रुओं की रात चालू हो गई है, एक काली रात जो है स्टार्ट हो गई है। देखिए नथिंगनेस का कार्ड है, इनके जीवन में अब अंधेरा आने वाला है। जो इन्होंने क्लिंजिंग टू द पास्ट, मतलब जो इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी करा था वो सब इनके साथ अब घटित होने वाला है, और कई गुना इनके साथ होगा। बियॉन्ड इल्यूजन, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा इनके जीवन में होने वाला है। देखिए सौरों का कार्ड है, इनको दुख मिलना अब चालू होने वाले हैं। जितने दुख आपको दिए हैं, जितनी परेशानी आपको दी है, वो सब इनको मिलने वाली है। साथ साथ प्रोजेक्शन का कार्ड है, जितना ये एक मुखौटा लगाए रहते थे ना आपके सामने, लोगों के सामने, वो मुखौटा अब लोगों के सामने इनका उतरने वाला है। अब लोगों को इनकी असलियत पता लगने वाली है, क्योंकि अब जो है ऊपर से हिसाब होने वाला है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है जो कि ये बता रहा है अब आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप हील हो चुके हैं। अब जो बुरे दिन आ रहे हैं वो शत्रुओं के आ रहे हैं, अब शत्रुओं के बुरे दिन चालू हो गए हैं, इसलिए आप जो है खुशी मनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। कभी कभी हमको लगता है ना कि अरे हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमारा हक मार लिया लोगों ने, हमारा हिस्सा ले लिया, हमारा अधिकार ले लिया, हमारे साथ इतना बुरा करा, और तब भी वो लोग सुखी हैं, तब भी वो लोग सुख से रह रहे हैं, खुश हैं। वो आपको सिर्फ वो झूठी खुशी दिख रही है उनकी। आपको उनके जो आसपास लोग रहते हैं उनसे जाकर पूछिए कि वो कितना भोग रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं कि वो खुश हैं, बट असलियत में खुश नहीं है। उनको तो एक एक चीज का हिसाब भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो सृष्टि का नियम है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, और कई गुना भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छाई देते हो तो आपको वो अच्छाई कई गुना लौट कर आती है, अगर आप बुराई देते हो तो वो भी कई गुना लौट कर आती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपको जो है न्याय नहीं मिला, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो ईश्वर जो है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। और अब जो है शत्रुओं की जो काउंटडाउन, जो ये कह सकते हैं काउंटडाउन चालू हो गया है, अब उनका ग्राफ अब नीचे जाने वाला है।
अब शत्रु पतन की ओर जाने वाले हैं और वो हिसाब खुद और खुद माँ भगवती लेने वाली हैं, माँ चामुंडा, माँ काली, है ना। तो ये थी रीडिंग और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ चामुंडा, माँ काली आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके दुख परेशानी, आपकी दर्द बीमारी, जो भी आपके अंदर पीड़ा है वो खत्म हो जाए, आप सुखी हो जाएं और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। जय माता दी, राधे राधे, ओम साई राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम।